मेरे पिताजी का जूता मिला लेकिन आदमी नहीं मिला। फिर तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मैं वापस भागा। उसी समय तुम्हारे दूसरे चाचा भी वहाँ पहुँच गए। फेंग शुई मास्टर आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा कि तुरंत वापस जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी लौटा, लेकिन रास्ते में भटक गया। जब पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बात सुनकर मैं बिस्तर से कूद पड़ा और पिताजी को ढूंढने जाने लगा। बड़े चाचा ने मुझे पकड़ लिया और बोले, सुन जी अंकल पूरे गाँव के लोगों को लेकर पहाड़ों में खोज कर रहे हैं, तू मत जा। तेरे पिताजी का अब सिर्फ तू ही सहारा है। तभी एक अनजान मध्यम उम्र का आदमी आंगन में आया। दूसरे चाचा उसे देखते ही तुरंत उठकर उसके पास गए और मुस्कुराकर बोले, पुराने दोस्त, आखिर तुम आ ही गए। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मामला इतना बढ़ गया है कि अब आना पड़ा। पहाड़ों में खोज रहे लोगों को वापस बुला लो, अब उनकी जरूरत नहीं है। मेरे दूसरे चाचा बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त मिस्टर चेन की बात तुरंत मान ली और गांव वालों को वापस बुला लिया। इसके बाद उस अजनबी आदमी के कहने पर सब लोग दादाजी की कब्र पर पहुंचे। मिस्टर चेन वहां पहुंचकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कब्र के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया। इसके बाद गांव वालों से बोले, 28 जवान आदमी यहीं रुकेंगे, बाकी सब लोग घर जाएं। फिर उन्होंने अपने कपड़े के थैले से तांबे के सिक्के, लाल धागे, पीले कागज और कुछ अजीब सामान निकाला। उन्होंने पहले लाल धागे से दादाजी की कब्र के चारों ओर घेरा बनाया। फिर उन 28 आदमियों में से हर एक को एक तांबे का सिक्का दिया और कहा कि उसे मुंह में दबाकर रखें। इसके बाद उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद जोर से घुटनों के बल बैठ गए और दादाजी की कब्र को 3 बार माथा टेका। फिर खुद से बड़बड़ाने लगे, काम रोकर यहाँ आया हूँ मैं, पिछली पीढ़ी का चेन एनई, एक जान बचाने के लिए आपकी शांति भंग कर रहा हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। इसके बाद उन्होंने हाथ में पकड़े 6 तांबे के सिक्के उछाले, सिक्कों को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। उसके बाद फिर घुटनों पर बैठना, माथा टेकना, मंत्र बोलना और सिक्के उछालना। ऐसा उन्होंने लगातार 10 बार किया। आखिरकार चेन साहब का धैर्य टूट गया। उन्होंने दादाजी की कब्र की ओर उंगली उठाकर गुस्से में कहा, लुओ क्याओडिंग, क्या सच में तुम्हारा वंश यहीं खत्म होने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कोई शुभ